अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यहाँ पर हम मैथ 9 रिव्यू एक्सरसाइज 5। तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि 5वें यूनिट का रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी तौर पर इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अंदर एमसीक्यूज भी होते हैं और पूरे चैप्टर का एक रिवाइज होता है। क्वेश्चन भी उसी तरह के होते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट जो है वो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, यानी हर स्टेटमेंट के आगे 4 ऑप्शन गिवन है। इन सर्कल द करेक्ट वन, आपने जो ठीक होगा उसको इन यानी उसको सर्कल करना है। तो पहला पार्ट है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कौन सी है। देखिए ये सब के अंदर x की डिग्री 1 है, इसमें तो x है ही नहीं, इसलिए ये तो होगा नहीं। दूसरा ये कि भाई ये इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन है, तो ये फर्स्ट डिग्री भी है, इक्वेशन भी है, यानी ये लीनियर भी है, इक्वेशन भी है। तो वी विल से दैट कि सी पार्ट आपका पहला पहला जो होगा वो ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद देखें आपके पास है सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज। तो देखिए ये हमारे पास जो सोल्यूशन है इस वैल्यू का, वैल्यू कौन सी है आपके पास 5x माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 10। इसका सोल्यूशन आप दें तो आप 5x माइनस 10 के साथ इधर भी प्लस 10 करेंगे, क्योंकि हमने जितना भी सोल्यूशन निकालना है x के लिए निकालना है। यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 20। अब आप 5 पे डिवाइड करेंगे दोनों को, तो x विल बी इक्वल टू 4। ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन में देखिए यहाँ 4 ऑप्शन में सी पार्ट है, इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है 7x प्लस 4 दिस इज लेस देन 6x प्लस 6। तो हम इसको लिख लेते हैं 7x प्लस 4, 7x प्लस 4 दिस इज लेस देन 6x प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए जो x की क्वांटिटी है ये 6x को इस तरफ लाएंगे माइनस में आ जाएगा, 6 को 4 को दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। 7 में से 6 गया तो आपका x बचा, 6 में से 4 गया तो आपका 2 बचा। यानी रियल लाइन के ऊपर ऐसी वैल्यूज़, ये 0 है, यहाँ कहीं 2 है, इधर आपके पास -2 है, -4 है। तो 2 से लेस, ये देखिए 2 और लेस टूवर्ड लेफ्ट, लेस का मतलब है टूवर्ड लेफ्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो ये होगा। देखिए जो बड़ी क्वांटिटी है उसको पहले लिखा जाता है, चूँकि ये लेस देन का साइन है, इक्वालिटी भी नहीं है। तो जब इक्वालिटी नहीं होती तो हम छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, जब इक्वालिटी होती है तो फिर बड़ी ब्रैकेट लगाई जाती है। उसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। ये ओपन इंटरवल होता है, ओपन के अंदर एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। इसका भी मैं एक लेक्चर बना के जो है वो सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास जो रिजल्ट्स हैं, यानी 2 से फिर आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि आपका सोल्यूशन इस तरफ है, 2 से आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये वो रिज़ल्ट है जो आपका सोल्यूशन होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 से माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी 2 जो है वो ये रिज़ल्ट है। तो इसको इसमें भी हमारे पास सी पार्ट ये ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यू को हम पहले लिखते होते हैं और जो बड़ी वैल्यू होते हैं उसे बाद में लिखते होते हैं। इसके बाद देखें अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन। देखिए एक एक्स वाई प्लेन है, जब आप इसको वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो डिवाइड्स इट इनटू 2 प्लेन्स, 2 हाफ प्लेन्स के अंदर इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये आ जाएगा। उसके बाद द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड, जो लीनियर इनइक्वालिटी से हम इक्वेशन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास है पार्ट नंबर 6, 3x प्लस 4 इज लेस देन 0। इसके मीनिंग्स क्या हैं, ये उसने पूछा है कि क्या ये इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉट इक्वालिटी, आइडेंटिटी है। ये इनइक्वालिटी है हमारे पास, तो हम इनइक्वालिटी को टिक करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स भी कहा जाता है। ये इस तरह के होते हैं, यानी एक लाइन ये ऐसे आ रही है, दूसरी ये आ गई है, तो ये वर्टेक्स है, ये कॉर्नर पॉइंट है। पार्ट नंबर 7 के अंदर देखें 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वालिटी।
यहाँ पुट करेंगे 0 0 तो 0 विल बी ग्रेटर देन 8, यहाँ पुट करेंगे तो 0 विल बी ग्रेटर देन 6, फॉल्स। यहाँ पुट करेंगे तो आपका 0 विल बी लेस देन 0, फॉल्स। यहाँ पुट करेंगे तो आपका 0 विल बी ग्रेटर देन 4, ये भी फॉल्स। तो इसके अंदर तकरीबन तमाम के तमाम जो हैं वो रिज़ल्ट फॉल्स ही हैं। जो ज़्यादातर मिलता जुलता है वो सी है। चलें सी को आप टिक कर लें अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो। वैसे अगर इधर इक्वालिटी होती तो फिर हम कहते हैं चलें बहरहाल, बाकी तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। यही एक है जो ठीक है, सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसके बाद सॉल्यूशन रीजन रेस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। जो रेस्ट्रिक्टेड होता है सॉल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं फीजिबल रीजन। और 10वें नंबर पे आप फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये डेफिनेशंस भी हैं दोनों, ये भी डेफिनेशन है आपके पास, ये भी डेफिनेशन है, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, नोट कर लें, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं दोनों। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं लीनियर वाले, उनको सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है। देखिए इसमें डिनोमिनेटर के अंदर 3 है, तो पहले नंबर पे तो हम इसकी 3 को ऑफ करेंगे। हम 3 से इस तरफ वाली सारी वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से ही इस तरफ वाली सारी वैल्यूज़ को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, इधर से हमें रिज़ल्ट मिलेगा x+5, इधर से हमें मिलेगा 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3 क्रॉस 1 और 3 क्रॉस x, यह आ जाएगा x+5, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब जो x वाली क्वांटिटीज़ हैं उन्हें एक तरफ ले जाएं, यानी x में प्लस होगा 3x और 3 में से जाके सब्ट्रैक्ट होगा 5। तो यहाँ पर आपके पास 4x इज इक्वल टू -2, और यहाँ से आपको 4 पे दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -1/2। ये 2 से हमने इनको दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसकी जो रियल लाइन है वो भी बड़ी सिंपल है। आप एक लाइन ड्रा करते हैं, उस लाइन के ऊपर इधर आप 0 लिखते हैं, इधर आप +1 लिखते हैं, इधर आप प्लस का 2 लिखते हैं, इस तरफ आप प्लस इन्फिनिटी शो करा देते हैं, इधर आप -1 लिखते हैं, इधर आप -2 लिखते हैं, इधर आप इन्फिनिटी शो करा देते हैं। तो अब जो आपने इसका जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसमें आपने x इज इक्वल टू -1/2 शो कराना है। तो ये -1.5 होता है, तो यहाँ पर आपका -1/2 है, तो ये वैल्यू है रियल लाइन के ऊपर -1/2। पार्ट नंबर 2 के सोल्यूशन के अंदर जो x वाली क्वांटिटी हैं उनको सोल्यूशन से पहले, अब देखिए यहाँ 3 है, 2 है, फिर 3 है, तो डिनोमिनेटर में जो आपका एलसीएम बन रहा है 6 बन रहा है। आप 6 से पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है उन सब को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द राइट एंड आल्सो ऑन द लेफ्ट। अब इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, और इसको भी आप, ये x -1 है ओवर 3, ना भूलिएगा इस बात को, ये मिस्टेकनली लिख लिया गया है। 3 इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ 2 आएगा आउटसाइड द ब्रैकेट, 2x + 1, 2 इसको कैंसिल करेगा 6 को, तो यहाँ 3 × 1 3 मिलेगा, इक्वालिटी लिखी, 6 को 1 से ज़रब दिया 6 आया। अब 3 इसको डिवाइड करेगा तो 2 मिलेगा, 2 × x - 1। अब देखें ये इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो ऑफ हो गए हैं। अब बड़ी आसानी से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वैसे लिख लें, 6 - 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो ये साइन चेंज करेगा, दूसरा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये x वाली क्वांटिटीज़ एक ये है एक ये है, तो ये 4x लिखा, ये माइनस में है, इस जानिब आके प्लस फॉर्म करेगी, 2 और 3 5, ये 5 उधर जाएंगे, 6 और 2 8, 8 में से 5 गया, इधर आपका 6x बना, इधर आपके 3 बने। अब आप 6 पे दोनों को डिवाइड कर दें, इधर भी 6 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 6 पे डिवाइड कर दें। यहाँ से आपको मिलेगा x जो कि इंडिपेंडेंट हो गया है, ओवर
3 1 3 2 तो x इज इक्वल टू 1/2 के लिए फिर आप एक रियल लाइन लगाएंगे, उस रियल लाइन पे एक आप 0 दिखा दें, यहाँ पर आप 1 दिखा दें, यहाँ पर आप -1, यहाँ -2, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होगी। सेम डिस्टेंस पे इधर आप जहाँ 1 दिखाएंगे इधर आप प्लस इन्फिनिटी दिखा गए, क्योंकि हमारे पास हाफ है तो 1.5 यहाँ पर होगा इस जगह पे, ये हाफ है जी। तो ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1/2, इसका सोल्यूशन भी हमने, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया और उसे रियल लाइन पे भी हमने दिखा दिया कि यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें 3x + 7 इज लेस देन 16। इसमें 3x + 7 के अंदर आप एक एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दें, -7 जो यहाँ से कैंसिल होगा तो ये इससे कट गया, यहाँ से 9 मिला आपको। फिर आप इसको एक पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 3, क्योंकि हमें तो x चाहिए। यहाँ से मिलेगा x इज़ लेस देन 3। अब चूँकि हमने इसको रियल लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है तो यहाँ पर एक रियल लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर हम 0 देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, इधर आप -1 दे दें, -2 दे दें, सेम डिस्टेंस पे -3 दे दें। इस तरफ आपकी -इन्फिनिटी, इस तरफ आपकी प्लस इन्फिनिटी। तो x लेस देन 3 का मतलब ये है कि आपका लेस देन 3 से मुराद है लेस जब भी होगा तो हम इस तरफ जाएंगे। ये तमाम वैल्यू टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी ये कि 3 से लेकर -इन्फिनिटी तक इसका जो है सॉल्यूशन है। इसमें याद रखिए क्योंकि ये लेस देन है, लेस देन की सिचुएशन में हम 3 लिखते हैं। अगर ये यहाँ पर ऐसे होता कि x इज लेस देन और इक्वल टू 3 तो फिर मैं इस 3 को यानी यूं करके लिख देता बड़ी ब्रैकेट में, और -इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी हमेशा छोटी ब्रैकेट में आएगा, यानी ओपन इंटरवल में आएगा। इन इंटरवल्स का लेक्चर मैं आपको बना के सेंड करता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट के अंदर इधर आपका जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 15, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x - 10x और -4। यहाँ पर ये देखिए कि आपके पास ये 5x है और 26 में से 10 जाए तो आपका क्या बचेगा 16x - 4। अब आप x की क्वांटिटी को एक तरफ कर लें, यानी 16x में से 5 इस तरफ ले आएं, माइनस के 15 हैं प्लस का 4 इस तरह के प्लस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी -11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 11x, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 11x इज़ लेस देन और इक्वल टू -11। तो 11 पे आप दोनों जानिब डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1। और x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1 को हम रियल लाइन पे कैसे ज़ाहिर करेंगे, एक लाइन लगाएं, ओरिजिन दें, 1 दिया 2 दिया, सेम डिस्टेंस पे आप -1 -2 दे दें, x इज़ लेस देन और इक्वल टू। अब हम वो गोल वाला नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यानी -1 भी अब इसमें स्टार्ट है तो -1 से लेकर आप इन्फिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि इसमें लेस देन का है। अगर इसके सोल्यूशन सेट को देखें तो फिर ये यूँ लिखेंगे, -1 आप क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखेंगे और -1 से इन्फिनिटी, अच्छा क्लोज्ड ब्रैकेट में आप यूँ लिखेंगे कि -1 चूँकि आपकी बड़ी वैल्यू है तो इसको ऑन द राइट लिखें, और इन्फिनिटी छोटी वैल्यू है तो इसको ऑन द लेफ्ट लिखें। लेफ्ट पे हम छोटी वैल्यू लिखते हैं, राइट पे हम बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारा पास पार्ट नंबर 4 था। बाकी 2 पार्ट, तीसरा चौथा और 5वां क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।